जो भी पुलिस प्रशासन है वो भी सुन ले सब। हम जिम्मेदार नहीं होंगे आगे जो कुछ होगा यहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जब इन्होंने मजबूर कर दिया है, जब तो हमें यहाँ आना पड़ा है। इनके दिमाग खराब है, इनके दिमाग को सही करने के लिए हम यहाँ भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे आई है और इनके दिमाग को सही करके ही जाएंगे। समझते हैं कि बच्चों की छुट्टी हो रही है, उससे उस टाइम पर नो एंट्री हो, सुबह स्कूल का टाइम है उस टाइम पर नो एंट्री है। मानते हैं अब तुम हर वक्त नो एंट्री रखोगे तो व्यापारी वर्ग है उसका सामान आ रहा है। आज बिजली की इतनी जरूरत है कि पल भर बिजली चली जाए तो आफत आ जाती है, क्योंकि गर्मी का माहौल है। आज जेवर बिजली घर पर मौजूद है और जेवर बिजली घर पे सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ इकट्ठा हैं। ये मुद्दा है कि बिजली नहीं आ रही है। इनका कहना है कि आज ये किसान जब ही उठेंगे, जब यहाँ से समाधान होगा, जब घर घर तक बिजली पहुंचेंगे। क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जब वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि आते हैं तो उनका कहना होता है कि पानी बिजली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, मगर आज किसान परेशान है, बिजली नहीं आ पा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पवन सिंह चौरौली हमारे साथ मौजूद हैं। पवन भाई, क्या कहना चाहोगे? जिस हिसाब से सरकार कहती है कि तकरीबन 18, 19, 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, आज के टाइम में विद्युत विभाग ने किसान को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। आज मनमानी पे विद्युत विभाग अपना आ चुका है, इसके दिमाग ज्यादा खराब हो चुके हैं विद्युत विभागों के अफसरों के। किसानों को हर तरह से खाने का लूटने का काम ये विद्युत विभाग कर रहा है। ना तो आज के टाइम में लाइट दे रहा, ना वोल्टेज दे रहा, और किसानों को एक तरह से चोर भी रहा बना विद्युत विभाग। जिनके किसानों के कनेक्शन 2 किलोवाट के होते हैं घरों के, उनके 8-8 किलोवाट के कनेक्शन कर दिए इन लोगों ने। और 8 किलोवाट का कनेक्शन कॉमर्शियल में आता है, उसका मीटर भी अलग चलता है, उसका बिल भी अलग आता है। क्या किसान 8 किलोवाट का कनेक्शन भर देगा क्या बिल अपना? नहीं भर पाएगा। तो इस तरह से फिर बिल्ली भर पाता, किसान को बिल नहीं दे पाता, फिर किसान को चोर बताते हैं। गलती विद्युत विभाग की सारी और थोपी जाती है किसान पे। आज किसान का फसल का टाइम है, आज यहाँ लाइट नहीं है, कहाँ से वो अपनी सिंचाई करे? बिना पानी के कैसे आदमी जीवन यापन होगा बच्चों का? हाँ, आज झंडा गाड़ दिया भारतीय किसान यूनियन का आपने। ये टोटल अधिकारी सब झूठ बोल रहे हैं कि लाइट हमको 20 घंटे दे रहे हैं, 18 घंटे दे रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि जो 12 की लाइट है वो दिन में 3-3 दिन नहीं आ रही। गाँव में 2-2, 3-3 लाइट नहीं आ रही, पूरी रात गाँव में सन्नाटा रहता है। बहुत परेशान है किसान, क्या करे? जो किसान ने आज फसल अपनी लगाई है वो सूख रही है, खेतों में बर्बाद हो रही है, हर तरह से मर रहा है कि किसान। तभी तो आज परेशान होकर यहाँ पे उठ आना पड़ा हम लोगों को। मतलब हम भी तो अपने घरों में सो रहते, अपनी खेती का काम देखते, फिर घर में रहते, आराम करते। जब इन्होंने मजबूर कर दिया है, जब तो हमें यहाँ आना पड़ा है। इनके दिमाग खराब है, इनके दिमाग को सही करने के लिए हम यहाँ भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे आई है और इनके दिमाग को सही करके ही जाएंगे। जब तक दिमाग सही नहीं होंगे, जब तक ये मानेंगे, जब तक हम भी यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। जब पंचायत का नाम आ जाता है, मैंने सुना है कि 24 घंटे अधिकारी लाइट देने लगते हैं। हाँ, ऐसा हुआ। हमने परसों पंचायत की घोषणा की थी और हमने पंचायत की घोषणा करते ही हमारे तुरंत लाइट, अब 24 घंटे लाइट आ रही है। चौरौली में 24 घंटे लाइट आ रही है। जंगलों की लाइट जहाँ पे ये 8 घंटे 10 घंटे देते हैं, आज 18-18 घंटे लाइट देते रहे 2 दिन से। ये कहाँ से लाइट आ गई अब इन पे? क्योंकि इनके दिमाग खराब हैं। ये इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इनके भूसा नहीं है ना इनका, ये निकालना पड़ेगा इनके दिमाग से। तो और क्या समस्या लेकर आप पहुंचे हो यहाँ पवन भाई? जो नो एंट्री की हुई है, नो एंट्री का एक बड़ा लोचा चल रहा है। जो हमारे व्यापारी वर्ग है शहर का, वो परेशान है उसकी वजह से, नो एंट्री की वजह से। उसका भी एक समस्या है कि भाई जब तुम्हें नो एंट्री करनी है उसका भी एक टाइम हो, उसका भी फिक्स टाइम हो। हम समझते हैं कि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही है, उससे उस टाइम पर नो एंट्री हो, सुबह स्कूल का टाइम है उस टाइम पर नो एंट्री है। मानते हैं अब तुम हर वक्त नो एंट्री रखोगे, जो व्यापारी वर्ग है उसका सामान आ रहा है, कुछ उसका जो भी माल है उसका भी तो एक टाइम होना चाहिए। उसकी आड़ में पुलिस प्रशासन आज बहुत बड़े भ्रष्टाचार पर आ चुका है। जिसको भी गाड़ी निकाल लेनी है, उससे पैसा चाहिए, उसकी गाड़ी निकाल देते हैं। जो नहीं देता पैसा उसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं और नो एंट्री के नाम पर लूट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ये समस्या बहुत बड़ी चल रही है क्षेत्र की। तो इन सबको गंभीरता से लेते हुए हम एटीएम साहब से भी बात करेंगे इन मुद्दों पर लेके। और आज मेन समस्या बिजली विभाग की है। किसान का आज बहुत अहम काम चल रहा है, बहुत सिंचाई का काम, बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है किसान को। तो उस चीज पर ध्यान देना चाहिए विभाग को, सरकार को। किसान अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है कि आज हमें बिजली की रिक्वायरमेंट है, मगर किसानों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। जिस हिसाब से सरकार के द्वारा वादे दावे किए जाते हैं, जिस हिसाब से
बोला जाता है कि घर घर बिजली पहुंचाई जा रही है 20-22 घंटे, मगर आज बिजली के लिए परेशान है जेवर क्षेत्र के सभी किसान यहाँ पहुंचे हैं और एक ही मांग है कि हमारे पास बिजली टाइम से पहुंचनी चाहिए, जिस हिसाब से हम सिंचाई कर सके। समस्या सबसे बड़ी है चल रही है यहाँ पे एक्शन एसडीओ सीट की। ये हमने पहले भी ज्ञापन में दिया होता और एसडीएम जेवर से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात को माना भी। आज कहने को यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है कि यहाँ बहुत बड़ा मतलब कि जेवर का बहुत बड़ा हब बनना है, और जो यहाँ पे जो सबसे पहले एसडीओ एक्शन बैठते थे आज उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है नोएडा के लिए। आज नॉर्मल किसान वो थोड़ा सा बिजली का कनेक्शन में कोई दिक्कत है या बिल में दिक्कत है कोई, उसको सही कराने के लिए उसे नोएडा जाना पड़ता है और मालूम पड़ा वहां जाके कि आज सी सीट पे नियत करी, फिर दोबारा गया दूसरे तीसरे दिन वो फिर ज्यादा हाँ जी 2 कागज दे के जाओ हमको, हम 2 दिन में सही करके देंगे। फिर वो चौथे पांचवें दिन फिर उसके संग कोई ना कोई बात मिल जाती है कि आज ये, तो एक बहुत बड़ा एक परेशानी का मुद्दा बन चुका है। जहाँ पे इतना बड़ा एयरपोर्ट बनना वहाँ पे एक्शन एसडीओ वहाँ जरूर बैठनी चाहिए, और हम कह रहे हैं बार बार इनसे कहते आ रहे हैं कि ये सीट हमें वापस चाहिए यहाँ पर। जी भराई करीब हो रही है ना कुछ हो रहा है, परेशान है किसान अच्छी तरह से। योगी जी ने तो आदेश दिए हैं कि 22 घंटे लाइट आनी चाहिए। यहाँ 12 घंटा का चले 6 घंटा उन्हें आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अब अधिकारी पहुंचेंगे, क्या कहोगे अधिकारियों से आप? बिजली मांगेंगे अधिकारियों से कि हमें बिजली चाहिए, हाँ 24 घंटे। हमारे टाइम पर अगर ये लोग नहीं आते हैं तो पंचायत कोई ठोस निर्णय लेगी, उसका जो भी कुछ होगा आगे पंचायत ही बताएगी। हम रोड पे बैठे हैं या फिर हम कहीं और जाए कुछ करें, आगे की तरफ कुछ करें, ये निर्णय पंचायत का होगा। अभी कुछ देर में सब पता चल जाएगा। आप सब सरकार कहती है कि कम से कम 20-22 घंटे लाइट दी जा रही है, और उसके बाद में भी यहाँ आप झंडा लेकर पहुंचे हो। बिजली कहाँ मिल रही है? बिजली तो कनेक्शन भी ना दे रहे। सड़क की गोविंदगढ़ पे 2 बीघे जमीन रही है, 2 बीघे जमीन रही है, वहाँ की बाउंड्री हुई पड़ी है, और वहाँ में जो है कमरा बरामदे बने हुए, और वहाँ में या सड़क की या पास पे सड़क की या साइड में तो जो जोड़ा खड़े हुए हो, और या साइड में हमारा हो, और वहाँ को हमें जो केबल कनेक्शन ना दे रहे हो, और जब भी अप्लाई हुए हो सब जो लाइन में ना सब जो इन्हें जो चाहिए जो खर्चा कौन कराए थे, कहाँ से दे, कहाँ से लाके दें? फिर कह रहे हो कि 100 मीटर की लाइन पड़ेगी, 100 मीटर की लाइन पड़ेगी, 100 मीटर की हम 2 पर्ची कटवा देंगे अपनी, और केबल गेर का अपने घर से केबल ले आएंगे, वहाँ काम करते हमारे कोई भी काम पे तैयार ना है जो। कि आज पवन सिंह चरौली के नेतृत्व में आज सैकड़ों की तादाद में किसान बिजली घर पर पहुंचे हैं और बिजली घर का घेराव किया है। उन्होंने आज झंडा गाड़ दिया है बिजली घर पे, और इनका कहना है जब तक हमें पूरी लाइट नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इस अपडेट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीरेंद्र कुमार के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। और हमने पहले कहा था चीफ हमें पंचायत में चाहिए, यहाँ पे एलआईयू सुन रही हो तो कान खोलो, वो भी आप भी यहाँ पे जो भी प्रशासन है वो भी सुन ले सब। हम जिम्मेदार नहीं होंगे आगे जो कुछ होगा यहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बहुत देर होगी सुनता में यहाँ पे। शांति में बैठे, पंचायत को चलाओ। 15 मिनट का टाइम इनको दिया हुआ है, 15 मिनट में कुछ सक्षम वाले बीच में आ रहे हो तो ठीक है, वरना लड़ो मरो, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम बच्चे पाल रहे अपने तो खेत सूखे पड़े हैं वहां पे पूरे हमारे। चौधरी पवन चरौली जिंदाबाद, चौधरी पवन यही बात करके पंचायत चलाओ गौसम नदी आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई पवन चौधरी साहब, आपने अपने कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है, और कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है।